हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः। नमस्कार। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप लॉकडाउन का भी अच्छे से पालन कर रहे होंगे। हम अपने जो रुचिरा पुस्तक है भाग 2 उसका पहला और दूसरा पाठ कर चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे पाठ की ओर। हमारा जो तीसरा पाठ है वो है स्वावलंबनम। तो इसके बारे में आइए अब बात करते हैं। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम होता है जो आदमी अपना काम स्वयं करे, सेल्फ डिपेंडेंट जो होता है, जो अपना काम करने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता, उसे स्वावलंबी कहते हैं। और जो ये काम होता है ऐसा अपने काम को स्वयं करना, उसे स्वावलंब कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम संख्यावाची शब्द मतलब काउंटिंग, उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे? तद एतद शब्दौच। तद एतद ये जो है सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि वह यह इन चीज़ों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने इस अनुवाद को ध्यान से देखना है। कृष्णमूर्तेः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध मतलब कि वैभवशाली, अमीर, उनके पास सभी प्रकार का पैसे इत्यादि थे। तो श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके भवन में, अतः का मतलब इसलिए, तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानी, सर्वविधानी का अर्थ होता है सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन का मतलब थे। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन उपस्थित थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उस विशाले, विशाल भवने, भवन में चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् क्या होता है? आपको यदि आपने काउंटिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो चत्वारिंशत् पढ़ा होगा। चत्वारिंशत् होता है 40। चत्वारिंशत् का मतलब क्या होता है? 40। तो तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 40 स्तंभः, स्तंभ होते हैं खंबे। उस विशाल भवन में 40 खंबे, आसन का अर्थ होता है थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य उसके, अष्टादश होता है 18। अष्टादश का क्या अर्थ होता है? 18, 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ होता है कमरे, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50, 50 का मतलब होता है 50, गवाक्षाः मतलब खिड़की, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब होता है 44, द्वाराणि दरवाजे, षड्त्रिंशत्, षड्त्रिंशत् मतलब कि 30 से 6 ज़्यादा। तो 30 से 6 ज़्यादा क्या होते हैं? 36। षड्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, विद्युत व्यजन का अर्थ होता है बिजली के पंखे, आसन थे। उसके, किसके? जो उसका विशाल भवन था, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः
निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक, सेवक मतलब जो काम इत्यादि करते हैं घर का, वहाँ पर 10 सेवक निरंतर काम करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। पर जो उसका दूसरा दोस्त था ना, क्या नाम था उसका? कृष्णमूर्ति। पर जो कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब कृषक दंपति थे, जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता गरीब कृषक दंपति थे, मतलब किसान थे, वो खेती इत्यादि करते थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर बाह्य आडंबर विहीन, आडंबर विहीन मतलब कि वहां पर दिखावा नहीं था। साधारणम च आसीत और साधारण था। उसका घर आडंबरहीन और साधारण था। अब आगे देखिए। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा, एकदा का अर्थ हुआ एक बार। श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः नववादने, प्रातः 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत उसके घर आया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। इसको देख करके, किसको? जो उन्होंने सत्कार किया था, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। इसको देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण, अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण सत्कार से, जो तुमने सेवा की, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमिम मम दुःखः यत् तब गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। केवलम, केवल, इदम एव, यह ही, मम दुःखम यत् मुझे दुख है कि, तब गृहे, तब का मतलब तुम्हारे, गृहे मतलब घर में, एको अपि भृत्यः नास्ति एक भी नौकर नहीं है। केवल इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार करने में आपको बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं, कर्मकर हैं। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, मतलब कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं या काम करने वाले लोग हैं। ते च, वे हैं, द्वौ पादौ, क्या है वे? 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, और 2 आंखें, और द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। तो उसने कह दिया कि भाई तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे पास ही नौकर नहीं है, मेरे पास भी काम करने वाले लोग हैं। तो वो कौन है? तो उसने कह दिया, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये सभी प्रतिक्षण मतलब कि हर पल, मम सहायका, मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। जो मेरे जो कर्मकर हैं, जो मेरे काम करने वाले हैं, वो तो हमेशा मेरे साथ सहायक होते हैं, किंतु
जो तुम्हारे नौकर हैं वे सदैव हर जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। पर जो तुम्हारे काम करने वाले नौकर हैं वे हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्यं भृत्या अधीना, तुम तो अपना काम करने के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होंगे मतलब कि एब्सेंट होंगे, काम पर नहीं आएंगे, तब तब तुम्हें कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा, तब तब तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंब से अपना काम स्वयं करने से, स्वावलंब का मतलब होता है अपना काम स्वयं करना। स्वावलंब से अपना काम खुद करने से हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को, तब वचनानि तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, मम मनसि मेरे मन में, महती, महती का अर्थ होता है बहुत अधिक, प्रसन्नता खुशी जाता हुई। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपना काम स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ, या मैं भी अब अपना काम स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु, ऐसा ही हो। सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध, सार्ध होता है आधा, द्वादश, द्वादश होता है 12, वादनम, वादन होता है बजे, इदम ये। कहने का अर्थ है कि 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर की ओर चलता हूँ। 12:30 बज चुके हैं, अब मैं घर की ओर चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर था ये हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इसका जो अनुवाद है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी आपने इसे, जो आपकी नोटबुक है उसमें नहीं करना है, आपने केवल इसे समझना है। बाकी मैं इसका अनुवाद जो है वो पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो इसका अभ्यास है जो अब हम करने जा रहे हैं वो आपने नोटबुक में ही करना है, उसे आप नोटबुक में कर लें। तो आइए अब आगे इसके अभ्यास की ओर चलते हैं और करते हैं शुरू। देखो, अभ्यास, ये इसका अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है आपका, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। इसमें हमने बाकी कुछ नहीं करना है, केवल हमने इसका उच्चारण करना है, इसे पढ़ना है। तो आपने भी इसको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहला वाक्य क्या है, विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। अगला देखो, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। अगला है चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् और पंचाशत्। ये आपकी जो काउंटिंग है वो हैं सारी। विंशति का मतलब 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति ही 24, पंचविंशति ही 25, अष्टाविंशति 28। ऐसे ये सारी काउंटिंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब देखो, इसके हम लिखते हैं उत्तर। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, आगे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार की सुख साधन थे।
कस्य भवने। तो आपको पता है किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के। किसके घर में थे? श्रीकंठ के। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब दूसरा देखो, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो किसके घर में नहीं था? कृष्णमूर्तेः। तो कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी भृत्य अर्थात नौकर नहीं था। अब तीसरा देखो, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया? तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। अब अगला देखते हैं। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ पर सुख होता है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा अपना काम स्वयं करने में सुख होता है। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया? श्रीकंठः प्रातः 9 वादने। कितने बजे आया था वो? 9 बजे। श्रीकंठः प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छन्। श्रीकंठ प्रातः 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया था। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास कितने नौकर थे? तो आपको पता है कितने थे? कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 काम करने वाले थे। तो आपको पता है वो कौन थे? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, है ना? तो 8 थे, तो जो उसका काम करते थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चित्राणि गणित्वा तवधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके देखो, ये यहाँ पर सबसे पहले क्या है? घड़े हैं। उसके बाद देखो आम हैं। उसके बाद क्या है? पत्ते हैं। उसके बाद क्या है? गेंदे हैं। और उसके बाद क्या है? मोमबत्ती है। उसके बाद क्या है? जो है कैंची है। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले कितने? 1 2 3 और 6 3 जा कितने होते हैं? 18। तो अष्टादश घटानी, 18 घड़े। एकविंशति आम्राणी, 21 आम। त्रयस्त्रिशत पत्राणी, 33 पत्ते। पंचदश कंदुकानी, तो ये जो गेंदे हैं कितनी हैं? 15। षट्त्रिंशत स्किथवर्तिकानी, ये जो मोमबत्तियां हैं कितनी हैं? 36। चतुर्विंशति कर्तिका, जो ये कैंचियां हैं कितनी हैं? 24। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिनुत। तो जो आपकी बुक है उसमें केवल ये पीछे वाला दिया गया है, ये आगे वाला नहीं दिया गया है। तो 28 को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता है, 28 को कहते हैं अष्टाविंशति ही। 30 को क्या कहते हैं? वो भी आपको पता है। क्या कहते हैं 30 को? 63। उसके बाद 24 को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। 50 सप्तविंशति ही, एकः त्रिंशत् और चत्वारिंशत्। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास 3 तस्वीरें दी गई है, 3 हमारे पास चित्र दिए गए हैं। तो इनमें से हमने जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं उससे हमने नीचे वाक्य का निर्माण करना है। तो ये आपने ये वाला जो 5वां क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन आपने सारे नोटबुक में करने हैं। एक आपने 5वां नोटबुक में नहीं करना है और दूसरा आपने जो ये काउंटिंग वाला है ये आपने नोटबुक में नहीं करना है। ये दोनों आपने अपनी बुक में ही लिखने हैं। तो जो ये दोनों हैं तो इसको आप देखें कि एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। तो ये जो सारे लिए गए हैं ये सारे इधर से ही लिए गए हैं। जैसे एषः
एषः मतलब एक यह, कृषकः किसान, क्षेत्रम खेत को, कर्षति जोतता है। यह किसान खेत को जोतता है। दिख रहा है ना आपको खेत जोतते हुए। अगली तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? दो जो है किसान क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं। तो दो को क्या कहते हैं? एतौ। एतहु कृषकौ। जब आपने राम शब्द पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा रामः रामौ रामः। तो एक राम के लिए रामः, दो रामों के लिए रामौ और बहुत से रामों के लिए रामः। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, कृषकः कृषकौ कृषकः। जब दो किसान है तो उनके लिए कृषकौ। तो एतौ कृषकौ, ये किसान खनन कार्यम, ये यहाँ पे देखो खनन कार्यम। आगे देखो कुरुतः, तो देखो यहाँ पर कुरुतः इसमें लिखा है। तो ये दोनों किसान खोदने का काम कर रहे हैं या खनन कार्य कर रहे हैं। अब तीसरा देखो, वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं? खेत रोप रहे हैं, उसमें फसल रोप रहे हैं, अनाज रोप रहे हैं। तो इसका देखते हैं। तो एते, एते मतलब ये सभी, एतौ ये दो, एषः ये एक, एषः ये एक, एतौ ये दो, एते ये सब, ये सब क्या कर रहे हैं? एते कृषकः, देखो ये कृषकः, एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, ये किसान धान को रोप रहे हैं, अनाज को रोप रहे हैं। तो ये हमारा, ये आपने नोटबुक में अपनी नहीं करना है, केवल अपनी बुक में आपने इसको करना है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपने इसमें जो जैसे जो टाइम होता है, टाइम लिखना है। अधोलिखितानां समयवाचकम अंकान पदेषु लिख्यत। तो आपने इसको अंकों में लिखना है। जैसे आपके पास यहाँ पर दिया गया है, ये वाला आपके पास पूरा दिया गया है। जैसे 10:30, 10:30 बजे को क्या कहते हैं? सार्धदश वादनम। क्या कहते हैं? सार्धदश वादनम। 7 बजे को क्या कहते हैं? सप्तवादनम। 2:30 बजे को क्या कहते हैं? 2:30 को सार्धद्विवादनम। 11 बजे को क्या कहते हैं? एकादश वादनम। 4:30 बजे को क्या कहते हैं? सार्धचतुर्वादनम। 1:30 बजे को, 1:30 को क्या कहते हैं? सार्ध एक वादनम। वैसे ही यहाँ पर 5 बजे को क्या कहते हैं? पंचवादनम। 3:30 बजे को सार्ध त्रिवादनम। 9 बजने को नववादनम। 12:30 बजने को सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजने को अष्टवादनम। 7:30 बजने को सार्ध सप्तवादनम। तो ये हमारे जो टाइम है कि टाइम को हम कैसे करते हैं, तो ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, रिक्त स्थान हमने भरने हैं। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरें। तो पहला क्या है कि खालिस्तान ऋतवः भवन्ति। तो आपको पता है कितने सीजन्स होते हैं? 6 सीजन्स होते हैं जो मेन वर्णित हैं। तो षड् ऋतवः भवन्ति, तो ये पहला हो गया। दूसरा, मासः भवन्ति। मास कितने होते हैं? द्वादशः भवन्ति, है ना? 12 महीने होते हैं ना। मंथ्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा डैश डैश दिवसः भवन्ति। एक महीने में कितने कितने दिन होते हैं? एक महीने में कितने कितने दिन होते हैं? 30 और 31। तो एक महीने में 30 अथवा 31 दिनानि दिवसः भवन्ति। अगला देखो, फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में कितने दिन होते हैं? तो 28, 28 दिन। उसके बाद, मम शरीरे खालिस्तान हस्तौ स्तः। मेरे हाथ में, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? तो वो आपको पता है कितने हैं? द्वौ, द्वौ हस्तौ। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया, इसका अभ्यास भी। तो आपने ये अभ्यास अपनी नोटबुक में करना है, बस 2 क्वेश्चन को छोड़कर। एक ये आपने अपनी बुक में नोट करना है और ये भी आपने अपनी बुक में ही नोट करना है। बाकी जो पहला क्वेश्चन है
उच्चारणम कुरुत, वो आपने उच्चारण करना है, वो लिखना नहीं है। और जो दूसरा है ये आपने लिखना है, इसके आंसर भी मैं आपको दे चुका हूँ। और तीसरा जो है ये भी आपने नोटबुक में लिखना है। और जो आपका छठा क्वेश्चन है ये भी आपने नोटबुक में लिखना है, और सातवां भी आपने नोटबुक में ही लिखना है। और अनुवाद अभी आपने नहीं करना है, अनुवाद में आपको अगली जब होमवर्क दूंगा तब आपको मैं अनुवाद दूंगा, तो वो आपने तब पीडीएफ से करना है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे ध्यान से कर लेंगे। और यदि कोई चीज़ आपको समझ इसमें ना आए तो पहले वाली जो असाइनमेंट्स मैंने सेंड की थी पीडीएफ में, उसमें नीचे मेरा नंबर है, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।